गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जब भी कोई पति अपनी पत्नी के साथ प्रेम में होता है तो उसे पत्नी में परमात्मा दिखने लग जाता है। उसको वो परमात्मा का ही रूप लगता है। जब भी पति गहरे प्रेम में होता है या फिर कोई पत्नी या कोई स्त्री गहरे प्रेम में होती है तो उसका जो जीवन साथी है, उसका जो पति है, वो उसको परमात्मा की तरह दिखने लग जाता है। ये बात हमें कहीं शास्त्रों में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कोई ध्यान साधना या कोई धार्मिक ग्रंथ हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति प्रेम में होता है तो बहुत आसान होता है, उसको परमात्मा की झलक एक दूसरे में दिखने लग जाती है। और जब पति पत्नी इस गहरे मिलन में, इस गहरे प्रेम में उतरते हैं, संभोग में उतरते हैं, तो उनसे जो संतान पैदा होगी वो संतान धार्मिक होगी। जैसे हमारे जीवन में कृष्ण का वृत्तांत है। कृष्ण के माँ बाप जब गहरे प्रेम में थे, गहरे संभोग में थे, गहरी आत्मीयता में थे, तब उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा धार्मिक हुआ। ऐसे ही बुद्ध हैं, महावीर हैं, जब इनका जन्म हुआ तो इनके माँ बाप गहरे प्रेम में थे, तभी इन्होंने इतनी धार्मिक आत्मा का आह्वान किया और ये बच्चे पैदा हुए जिनके भीतर परमात्मा की प्यास थी, जिनके भीतर धर्म की प्यास थी। लेकिन आजकल जो बच्चे रुग्ण पैदा हो रहे हैं, उनमें बच्चों का दोष नहीं है, उनमें माँ बाप का ही दोष है कि उनके बीच में गहरा प्रेम नहीं है, एक आत्मीयता का भाव नहीं है। अब जैसे स्टेलिन है, हिटलर है, मूसो है, बहुत सारे जहांगीर हैं, तैमूर हैं, इन्होंने कितने युद्ध किए, कितने लोगों को इन्होंने मारा है। तो अगर मनुष्य जाति थोड़ी सभ्य हो, थोड़ी सी वैज्ञानिकता से अगर हम दृष्टिकोण अपनाए देखें, तो इनके जन्म में ही हमें वो मूल कारण मिलेगा जो कि ये इतने विनाशकारी बच्चे पैदा हुए। जहाँ से भी ये लोग गुजरते थे तो 500 बच्चों को अपने पीछे मारते चले जाते थे। ऐसे ही हिटलर ने भी बहुत सारे यहूदियों को, 4-4, 5-5 लाख यहूदियों को उसने मौत के घाट उतारता था वो हर रोज। ऐसे ही तैमूर थे, ऐसे ही जहांगीर थे, और ऐसे ही जो हमारे मनुष्य जाति, हमारी सभ्यता पैदा हो रही है। जो भी पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा हुआ, पहले में 3 अरब व्यक्ति थे, फिर 7 अरब व्यक्ति थे, तो इतने लोगों का विनाश हुआ। और अब तीसरा महायुद्ध जब होगा तो उसमें इतनी मनुष्य जाति खत्म हो जाएगी कि चौथी के लिए जगह ही नहीं बचेगी। अगर हमें अपने समाज में धार्मिक बच्चों को पैदा करना है, अगर हम चाहते हैं कि समाज में ऐसे बच्चे पैदा हों जो खुश हों, जो आनंददायी हों, विनाशकारी ना हो। आजकल जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो इतनी हिंसा फैला रहे हैं, वो कॉलेजों को तोड़ रहे हैं, वो टीचर्स को मार रहे हैं, वो शराब जुआ पी रहे हैं, खेल रहे हैं, और जो जितना बलात्कार हो रहा है या चोरियां हो रही हैं, जितने बुरे काम हो रहे हैं, इनका मूल कारण उनके जन्म में ही छिपा है। अगर हम जन्म को सुधार दें, अगर हम संभोग की क्रिया को सुधार लें, उसको प्रेम पूर्ण बना दें, तो बच्चे प्रेम पूर्ण ही पैदा होंगे। और प्रेम के खिलाफ जितनी हमारी सभ्यता है, जितना हमारा समाज खड़ा है, उसको बदलने की आवश्यकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने हमें स्टार्टिंग से ही समझाया है कि प्रेम पाप है, और अगर हम यही दृष्टिकोण लेकर चलते हैं तो फिर जब प्रेम ही पाप है, जब जो जीवन का आधार है, जो जीवन का अंश है, वही पाप है, तो फिर सारा जीवन पवित्र कैसे होगा? अगर प्रेम पाप है तो फिर सारा जीवन ही पापी हो गया ना। और फिर पापी जो व्यक्ति हैं उनमें धर्म कैसे पैदा होगा, उनमें संतुष्टि कैसे पैदा होगी, उनमें जीवन के जो फूल की खुशबू है वो कैसे खिलेगी? तो सबसे पहले मनुष्यता को चाहिए कि वो प्रेम के स्पोर्ट में खड़ा हो। हमें बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए प्रेम की, कि जब तक तुझे किसी से प्रेम ना हो तब तक तुझे विवाह नहीं करना है। अगर प्रेम से विवाह निकलता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हम ज़बरदस्ती 2 लोगों को पकड़ कर उनका विवाह करा देते हैं
और फिर ये उम्मीद करते हैं कि उनसे उनके जो पति पत्नी का संबंध है उनसे प्रेम पैदा हो या विवाह से प्रेम पैदा हो, तो ऐसा नहीं होता। उनका सारा जीवन जो है वो द्वंद्व में ही जीता है। और विवाह एक बंधन है, और लेकिन प्रेम आज़ादी चाहता है। प्रेम का जो फूल है, प्रेम का जो बीज है, वो आज़ादी में, वो स्वतंत्रता में ही विकसित होता है। लेकिन स्वतंत्रता से हमारा समाज डरा बैठा है। स्वतंत्रता हम किसी को देना नहीं चाहते। स्वतंत्रता से सभी घबराए हुए हैं। अब जैसे आकाश में, खुले आकाश में कोई पक्षी उड़ता है तो हाँ, उसको घबराहट होना लाजमी है, क्योंकि उसकी कोई दिशा नहीं है, उसको वो नहीं पता कि वो कितना ऊपर उठेगा और कहाँ तक जाएगा। लेकिन जो कीड़े धरती पर रेंगते हैं, उनको पता होता है, वो एक सीमा में बंधे होते हैं। तो विवाह ऐसा ही है जिसमें सभी हम मनुष्य जाति कीड़े की तरह रेंग रही है। उसमें हमें सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन उसमें हमारे जो आज़ादी के पंख है ना, वो काट दिए जाते हैं। विवाह एक ऐसी ही व्यवस्था है जैसे कि कीड़ा धरती पर रेंग रहा है, और प्रेम ऐसा खुले आसमान में उड़ने जैसा पक्षी की तरह है जिसकी कोई दिशा निर्देशित नहीं होती। उसको स्वयं ही अपनी दिशा बनानी पड़ती है, उसको स्वयं अपने लिए खाना ढूंढना पड़ता है। वो खुले आकाश में घूमता है। और अगर हम सबको, मनुष्य जाति को, मनुष्य सभ्यता को धार्मिक होना है तो प्रेम को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्योंकि प्रेम जो है वो बीज है और जो परमात्मा है वो वृक्ष है। तो जब हम अगर परमात्मा का फूल खिलाना चाहते हैं जीवन में, परमात्मा का वृक्ष चाहते हैं, तो उसके लिए हमें भूमि तैयार करनी पड़ेगी प्रेम की। प्रेम का जब अंकुरण होगा, प्रेम का जब हम बीज बनाएंगे, तभी तो वो पौधा बड़ा होकर परमात्मा तक विकसित होगा, तभी तो मनुष्य जाति जो है वो धार्मिक हो पाएगी। प्रेम एक नदी की तरह है, एक सरिता की तरह है, लेकिन अगर हमें समुद्र तक पहुंचना है तो पहले प्रेम की नदी तो तैयार करनी पड़ेगी ना। एक बूंद जब हमारे जीवन में प्रेम की आती है तो बूंद बूंद से ही सागर बनता है। अगर हमें सागर तक पहुंचना है तो हमें प्रेम की बूंद को अपनाना होगा। पहले हमें अपने पति से, पहले हमें अपनी पत्नी से प्रेम करना होगा, बच्चों से प्रेम करना होगा। जब हम एक एक मनुष्य जाति से प्रेम करेंगे, तभी वो एक एक जो बूंद है प्रेम की, वो फैलकर सागर तक जाएगी। जो सीमाएं हैं वो टूटेंगी, और जब लिमिटेशन ख़त्म होगी तो ही हम सागर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि सागर की कोई सीमा नहीं होती। अगर हमें असीम होना है, अगर हमें सीमा के बाहर होना है, तभी हम धार्मिक हो सकते हैं, तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं। अगर हम सीमाओं में रहकर सोचे कि हम भजन कीर्तन कर लेंगे, हम किताबें पढ़ लेंगे, हम धर्म ग्रंथ की किताबें पढ़ लेंगे, हम ऋषि मुनियों के प्रवचन सुन लेंगे, इस तरह हम धार्मिक हो जाएंगे और प्रेम को हम साइड में रख देंगे। प्रेम क्योंकि पाप है, प्रेम हमें करना नहीं है। तो अगर यही हमारी सोच रही तो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। तो प्रेम की सीढ़ी को अपनाना होगा। प्रेम की जो सीढ़ी है उस पर पहला कदम रखना होगा। पहला पायदान हमारा मंदिर तक पहुंचने के लिए प्रेम होना चाहिए। और जब हम प्रेम को सीढ़ी बनाएंगे, तभी हम मंदिर के गर्भ में प्रवेश कर पाएंगे, तभी हम परमात्मा तक पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे जब मनुष्य जाति से प्रेम होगा, धीरे धीरे जब हम जानवरों से प्रेम करेंगे, ऐसे ऐसे सीढ़ियाँ हम क्रॉस करते जाएंगे, तो हम एक दिन सारे ब्रह्मांड के प्रेम में हो जाएंगे। सारे यूनिवर्स से हम प्रेम का संबंध बना लेंगे। और जब सारे यूनिवर्स के साथ प्रेम का संबंध बन जाता है, तो उसी अवस्था को परमात्मा की अवस्था बोला जाता है, उसी को बुद्धत्व बोला जाता है।